अच्छा, सो यू हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल जो कि इतने सालों से बहुत ही क्वर्की एंड उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जैकेट्स एंड कैप्स एंड हैट्स एंड बैंडानाज ये सब नहीं होता था. इसके पीछे क्या राज है? Did you ever have a stylist who was doing all of this for you, or is this your own style? It is my own style. In fact, fun story, जब मैं पोगो के टीम को भी मिला था, when first time I went to पोगो का ऑफिस, तो तब भी I was like wearing my anti-fit sort of like baggy pants and this oversized t-shirt, and तब मेरे बाल लंबे थे because I was trying to get like dreads and you know, so every time I used to go for meetings मैं bandana बांध लेता था, so look a little more presentable. And they saw that and they were like, you know, this look is perfect for the show and Funky. you, yeah, do this only. So I was like, oh, okay, like if I don't have to change my, only thing was that शुरू में because they were like, oh, bandana look चलेगा नहीं चलेगा, तो maybe for some episodes we can do like some different hairstyle, and I'd done cornrows or some. So they were happy with the styling I was doing for myself. कोई stylist नहीं था, मैं खुद ही करता था. But it's just I think I was very influenced by back then hip hop music, और ऐसा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो लोग यूएस में रहते थे. Okay. तो हम लोग छुट्टी के लिए यूएस जाते थे बिकॉज माई डैड वॉज वर्किंग विद इंडियन एयरलाइंस. तो उनके थ्रू हम लोग को टिकट्स मिल जाते थे, फ्री टिकट्स और चीप टिकट्स, यू नो लाइक. Yeah, I totally know this because my father was also working with Indian Airlines, which was later on Air India. So free air tickets. Yeah. High five on that. So we had that also in common. Yeah. Wow, Delhi, Kids channels. Yeah. And then Air India. Wow. Indian Airlines. So yeah, so because of that, मतलब वरना उस टाइम पे when I was a kid, back in like the 80s, ऐसा जाना यूएस वगैरह तो बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम ही होता था. बट थैंकफुली क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स उधर थे, my granddad used to work for the American embassy. Okay. So after he was done, he retired, he moved to the US, and dad के टिकट्स की वजह से और उनके वहाँ हम लोग चले जाते थे. Okay. So वो 2 महीने में या 2-2.5 महीने में जब मैं वो छुट्टी के लिए जाता था, तो वहाँ पे पूरा ऐसा एक कल्चर शॉक वाला सीन रहता है ना कि आपके पास आपके विजुअल्स पूरे बदल गए हैं. लाइक यू सी ग्राफिटी लाइक न्यूयॉर्क में और लोग कर रहे हैं, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, और बास्केटबॉल चल रहा है एंड एवरीवन इज वेयरिंग दीज ओवरसाइज क्लोथ्स एंड स्नैपबैक्स एंड बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और वो बूम बॉक्स पे म्यूजिक बज रहा है, पीपल आर स्केटबोर्डिंग. तो आई वाज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दैट, एंड मुझे अच्छा लगता था वो, एंड स्लोली एंड स्टेडीली वो स्टाइल ऑटोमेटिकली बन गया. क्योंकि आई मीन हिप हॉप ऑल्सो इज़ लाइक अ कल्चर नो, क्योंकि उसमें भी एक इट्स नॉट जस्ट म्यूजिक, मतलब आपके क्लोथिंग, यू नो, लाइक हिप हॉप का डांसिंग, यू नो, ग्राफिटी, एवरीथिंग इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ पैकेज थिंग, एंड आई एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. कि मुझे भी ग्राफिटी करना पसंद था, मुझे भी बास्केटबॉल खेलना पसंद था, मुझे भी इस तरह के कपड़े पहनना पसंद था, मुझे उस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद था. मैं और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पे कोशिश भी करते थे रैप वगैरह करने की. इट वाज फन. आई हैड माय ओन क्रू, हम लोग हिप हॉप डांस करते थे, वो सब. What are you saying? या सो एंड दिस इज़ इवन बिफोर लाइक MTV वाज अ बिग थिंग. फिर जब MTV केबल टीवी के थ्रू आना शुरू हुआ एंड एवरीवन सॉ ऑल ऑफ दिस, तो वो लोग भी फिर थोड़ा, मतलब पहले तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लाइक स्कूल में उनको लगता था कि अपने डैड की शर्ट पहन के आ गया क्या, और डैड की टी-शर्ट पहन के आ गया, क्योंकि उन्होंने टीवी पे कहीं पे देखा नहीं था, तो उन्हें लगता क्यों इतने ओवरसाइज कपड़े पहने हुए, उनको समझ नहीं आता था. और कई लोगों को कभी कभी मूवीज़ में देख लिया आपने, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरेशन वेयर इट वाजंट लाइक कि अभी जैसे आपके स्मार्टफोन पे आप कोई भी वीडियो देख लेते हो, या आप घर पे स्मार्ट टीवीज़ हैं सबके, तब तो मतलब VCR वाला सीन होता था ना कि आप मूवी ला के रेंट करके आप देखोगे. इट वाजंट लाइक केबल टीवी ने थोड़ा फिर चेंज किया था सीन की. नाउ यू गेट टू वॉच अ लॉट मोर कंटेंट ऑन टीवी ऑल डे. सो उस इन्फ्लुएंस की वजह से माई स्टाइल बिकेम लाइक दिस, एंड वो भी थोड़ा इवॉल्व होता रहता है, कभी बैंडानास, कभी फेडोरास, कभी स्नैपबैक, कभी बट मोर और लेस इट्स द सेम. इतने डेकेड से इट्स द सेम, बट नाउ वी नो कि रॉब का स्टाइल कहाँ से आया है. बहुत ही बढ़िया स्टाइल है लेकिन. अरे थैंक यू.